तो आइए, हाँ, मैं सीधा परमेश्वर के वचन में जाता हूँ। तो आज का वचन का शीर्षक है द पर्पज फॉर विच जीसस केम इन फ्लेश। यीशु मसीह शरीर में आने का उद्देश्य। तो ये यीशु मसीह शरीर में क्यों आया? वाई जीसस केम इन फ्लेश? यीशु मसीह शरीर में क्यों आया? ये हम सभी बिलीवर्स को ना, सभी विश्वासी को जानना जरूरी है कि नहीं? अगर हम नहीं जानते ना, अगर यीशु मसीह इस धरती में आने का उद्देश्य हम नहीं जानते तो दूसरा को हम कैसे समझाएगा ना दूसरा को हम नहीं समझा पाएगा। तो यीशु मसीह का पर्पस ऑफ कमिंग इन फ्लेश हम नहीं जानते तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए हम सभी लोग ने जानना जरूरी है यीशु मसीह इस धरती में ना, इस शरीर में क्यों आया। आत्मा रूपी यीशु मसीह ना, जो स्वर्ग में रहते थे ना, हेवनली ग्लोरी में पिता के साथ रहते थे, महिमित सिंहासन में रहते थे। तो इस सीजन में, इस धरती में वो भी कमरा के रूप लेके क्यों आने का जरूरी हुआ, तो आज हम लोग जानेंगे ना। तो मैं आप लोग को साथ 5 पॉइंट में आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ निकालिए। तो फिलिपियंस 2:7 में क्या लिखा है हम जानते हैं ना। 2:7 यहाँ पर ऐसा लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया ना। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य किया, अपने आप को पूरा रिताया ना, स्वर्ग को सिंहासन छोड़ के इस धरती में आया और दास को भेष लेके वो क्या है, गाय के गोद में जन्म लिया है इस सीजन में ना। और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के एक समान में ये परमेश्वर ना, हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर मनुष्य के समान में हो गया ना। तो क्यों आया? तो क्योंकि मनुष्य लोग पापी है ना। जो आदम ने ये अनाज्ञाकारिता किया है ना, आदम ने क्या किया है? परमेश्वर को वचन को उल्लंघन किया था। कहाँ में? ईडन गार्डन में ना। तो इसके लिए सभी मनुष्य जाति क्या है? पापी है। तो ये पाप का प्रायश्चित बनने के लिए यीशु मसीह धरती में आए। वो भी क्या है? 100% मैन होके आया ना, 100% मैन। क्योंकि यीशु मसीह मरियम के गर्भ से जन्म हुआ। हम लोग, हम और मैं और आप लोग जैसा ही शरीर में आया। हम जैसे कि हम लोग का ये भूख लगता है, तीर्खा होता है ना, तो ऐसे ही यीशु मसीह भी शरीर में आया, हमारे जैसा आया, 100% मैन ओके ना, और 100% गॉड होके आया। क्योंकि बिकॉज ही वॉज बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि वो इस पवित्र आत्मा से जन्म लिया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह 100% क्या है? गॉड है। राइट? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों 100% गॉड क्यों धरती में आया? क्योंकि एक अंधा मानो दूसरा अंधा को क्या करना, रास्ता नहीं दिखा सकते। एक अंधा मानो दूसरा अंधा मानो को रास्ता दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर स्वयं ने योजना बनाया ताकि मनुष्य लोग को रास्ता दिखाने के लिए ना, 100% गॉड और 100% मैन होके इस धरती में यीशु मसीह प्रवेश हुआ है। तो आइए मैं आपको ये पर्पस, उद्देश्य के बारे में पॉइंट में बताने चाहता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, पर्पस टू टेक द प्लेस ऑफ आदम, यानी आदम का जगह लेने के लिए यीशु मसीह धरती में आया है। क्यों आया? आदम हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज डिसओबीडियंस। उसको अनाज्ञाकारिता के कारण आदम क्या हुआ है? फेल हुआ है। इसलिए यीशु मसीह फिर धरती में जन्म लेना क्या हुआ? जरूरी हुआ। परमेश्वर ने धरती में जन्म लेने के लिए जरूरी समझा और यीशु मसीह को धरती में आना पड़ा है ना। तो आइए हम ये भी वचन से देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए रोमियो का पुस्तक 5:19। ये मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे ना। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे ना। एक मनुष्य आदम ने आज्ञा न मानने से बहुत लोग, समस्त मानव जाति क्या हुआ? पाप में फंस गया ना। तो यहाँ पर
वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ऐसा ही जीसस क्राइस्ट को ओबीडियंस के कारण, उसको आज्ञाकारिता के कारण हम लोग क्या हो गया, सभी लोग धर्मी ठहर गया। राइट, समझ में आ रहा है? तो जीसस किस लिए आया? इस धरती में ओबीडियंट बनने के लिए ना, आज्ञाकारी बनने के लिए, सबमिसिव बनने के लिए यीशु ख्रिस्ट इस धरती में आया है। तो आइए हम दूसरा वर्ष भी देखते हैं फिलिपियंस में। फिर आप लोग देख सकते हैं फिलिपियंस 2:8, फिलिपियन का 2:8 में ऐसा लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ ना, मनुष्य के रूप में प्रकट होके वो दीन किया ना, वो बहुत हम्बल हुआ ना, नम्र बना ना, और यह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। यीशु मसीह संसार में आके यहाँ तक आज्ञाकारी बना कि वो क्रूस को मृत्यु तक वो क्या किया, सह लिया। क्रूस को मृत्यु तक वो कुछ मुख नहीं खुला ना, जो किया वो सह लिया ना। तो यीशु मसीह इस धरती में ओबीडियंट बनने के लिए आया, सबमिसिव बनने के लिए आया, क्योंकि आदम क्या था, डिसओबीडियंट था ना, ये परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन किया था ईडन के गार्डन में ना, तो इसलिए यीशु मसीह इस धरती में आना पड़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो यीशु मसीह इस धरती में आने का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है? हमारे लिए प्रायश्चित बनने के लिए। हमारे लिए क्या बनने के लिए? प्रायश्चित बनने के लिए, हमारे लिए थूमा बनने के लिए, हमारे लिए लैंप बनने के लिए यीशु मसीह आए। क्योंकि मनुष्य का पाप क्या है, मनुष्य को लहू से ही क्या होता है, क्षमा होता है। इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि यीशु मसीह इस धरती में भेजा है ना। ये भी हम हिब्रू के पुस्तक से देखते हैं, ये वचन हिब्रू के पुस्तक 2:17 में ऐसा लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह इन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखे एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ना। एक कैसा बने? एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक, मतलब प्रधान पुजारी बने ना, हाई प्रीस्ट बने यीशु मसीह, ताकि लोगों को पापों के लिए प्रायश्चित करे, ताकि लोगों को पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह इस धरती में ये सीजन में जन्म लिया है। ठीक है, तो मैं आज ज़्यादा वचन नहीं लाया हूँ, इसलिए तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह धरती में क्यों आया ना, उद्देश्य क्या था? तीसरा पॉइंट क्या है? टू बिकेम मेडिएटर। क्या है? मध्यस्थ बनने के लिए, हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या बनने के लिए आया है? मध्यस्थ बनने के लिए, मेडिएटर बनने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आया। क्यों बनना जरूरी हुआ? क्योंकि मनुष्य लोग पाप में फंसा था ना, परमेश्वर और मनुष्य का बीच में क्या हुआ था? गैप हुआ था। जैसे कि हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का उस साइड, उस किनारा और दूसरा किनारा ना, ऐसा परमेश्वर और मनुष्य का रिलेशन हुआ था। तो ये गैप को मीटअप करने के लिए, ये गैप को क्या करने के लिए, मिटने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आना पड़ा। ठीक है, यीशु मसीह क्या बना? यीशु मसीह ये ब्रिज बन के इस धरती में आना पड़ा है। ठीक है, ये भी हम वचन से देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए, पहले 1 तीमुथी 2:5 में हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, मतलब एक ही मध्यस्थ है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, एक ही मेडिएटर है। वो कौन है? यीशु मसीह, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है ना, मसीह यीशु जो मनुष्य बन के इस धरती में आके परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो गैप हुआ था, जो पापों के कारण परमेश्वर और मनुष्य दूर हुआ था, वो फिर उन्होंने क्या किया? रिलेशन बिल्ड किया ना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में रिलेशन बिल्ड किया। क्योंकि एक पापी आदमी परमेश्वर को नहीं जा पाएगा, परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएगा। वो अपने पाप को क्या करना चाहिए? प्रायश्चित होने का जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित बनने के लिए आया ना, और क्या किया है? हमारे बीच का मेडिएटर बना ना, प्रायश्चित हमारे बदले में वो क्या किया है? पवित्र बलिदान करके वो क्या यीशु मसीह परमेश्वर के साथ फिर हमारा संगति बनाया है ना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नंबर 4, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह धरती में क्यों आया? परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। क्योंकि हम किसी ने भी परमेश्वर को अभी तक नहीं देखा है ना, हम किसी ने दिखाए नहीं दिखाए। तो इसीलिए यीशु मसीह धरती में परमेश्वर को प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर का
हम लोग क्या किया है, परमेश्वर कभी नहीं दिखा। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर को चरित्र में होके ना, परमेश्वर ऐसा है बोल के परमेश्वर को इधर संसार में घोषणा करने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए, परमेश्वर है बोल के अनाउंसमेंट करने के लिए और अपने चरित्र में परमेश्वर का चरित्र को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पे आया है। आइए हम ये वचन से हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए जॉन 1:18। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है ना। जो कोई पाप करता है वो कहाँ से है? शैतान से है ना। क्योंकि शैतान क्या करे, आरंभ से ना, जेनेसिस में हम चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ईडन गार्डन में क्या किया है, एक सर्प ने क्या किया है, ईव को ना ये फल खाने के लिए बोला है ना। जो परमेश्वर ने आदम को नहीं खाने के लिए बोला है तो ये शैतान आके उसको बोला है कि ये फल खाओ ना। इसीलिए ये शैतान का प्रभाव आरंभ से ही मनुष्य के ऊपर है ना। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करने के लिए, क्या करने के लिए? शैतान का काम का नाश करने के लिए। ठीक है, परमेश्वर, ओके ठीक है ना। तो इतना ही है आज का वचन, समझ में आया होगा ना। परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती में आने का उद्देश्य क्या है? आदम का जगह लेने के लिए इस धरती में आया ना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? हमारे लिए प्रायश्चित बनने के लिए, हमारे लिए थोमा बनने के लिए आया ना। और दूसरा क्या है? हमारे लिए मध्यस्थ बनने के लिए आया, फिर रिलेशन बिल्ड करने के लिए आया और परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया ना। और 5th पॉइंट, शैतान को काम को नाश करने के लिए आया। क्या किया है? शैतान को काम को नाश करने के लिए आया। शैतान समझता होगा ना, परमेश्वर क्या आदम को फंसाया शैतान ने, तो दूसरा आदम को भी मैं फंसाऊंगा ना। लेकिन क्या है, दूसरा आदम क्या है? 100% मैन और 100% गॉड है ना। वो कोई भी शैतान का किसी भी चालाकी से वो फंसने वाला नहीं है। ठीक है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।